ओके 11 12 हो गए 10 11 लेट्स स्टार्ट। तो अच्छा बच्चों हमने लास्ट क्लास में रहीम के दोहे पढ़े थे जो सभी को समझ में आ गया था। यस यस मैम। मैम। लेकिन गूगल क्लासरूम में केवल 4 बच्चों का होमवर्क आया है रहीम के दोहे का। ऐसा क्यों? मैम गूगल क्लास ओपन नहीं हो रहा है। ओपन नहीं हो रहा है? मैम व्हाट्सएप पे भेज मैम गूगल क्लासरूम ऑन नहीं हो रहा था तो हमने व्हाट्सएप में भेज दिया था। मैम व्हाट्सएप पे भेज दे। वहाँ बेटा नीम के पेपर कोशिश करो साउंड गूगल क्लासरूम में ही यार आप लोग होमवर्क सबमिट करें। आ रहा है था हिलते डुलते उनका गूगल क्लासरूम ओपन ही नहीं हो रहा है। और हाँ, हमको पता था। ओपन नहीं हो रहा है ये कारण है। ओके ठीक है फिर मैं पता करके आप लोगों को एक बार बताती हूँ कि कैसे क्या क्यों नहीं ओपन हो रहा है। क्या बता रहे बेटा आप लोगों को? मैम क्लास कोड मैम मांग हमारा ओपन तो हो गया था पर मैम मैम होमवर्क को अटैच नहीं हो रहा था मैम तो हमने व्हाट्सएप पे भेज दिया आपके। बेटा कोड दूसरा बच्चा भी मनीषा बोली है कोड मांग रहा था तो कोड मैंने सेंड तो कर दिया है बेटा सारे सब्जेक्ट का। क्लास कोड मांग रहे हैं उनको। ओके को भी लगाया पैर। अच्छा चलो फिर मैं पूछ के एक बार बताती हूँ आपको नहीं तो मैं श्रवण सर को बोलती हूँ वो आप लोगों की हेल्प करेंगे ठीक है। ओके बच्चों यस मैम। यस मैम। तो लास्ट क्लास में हमने रहीम के दोहे पढ़े थे सभी को समझ में आ गया था। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक बार मैं उसका जरा चैप्टर चेक कर लेती हूँ उसमें एक्सरसाइज में कुछ रह तो नहीं रहा है नहीं तो फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं ठीक है। हमारा रहीम के दोहे हमारा चैप्टर नंबर 10 है कि 11? इसमें मैम बहुत सारे 11। 11 है इसमें बहुत सारे चैप्टर डाउनलोड है ना। क्लियर नहीं आ रहा। ओके फिर मैं न्यू चैप्टर शेयर कर रही हूँ 1 मिनट। इसमें ऐसा कुछ एक्सरसाइज नहीं है सभी को इसका प्रसंग व्याख्या करना है।
रिया सुनार, आपने क्या पूछा है बेटा, क्यों? रिया सुनार, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। मैम ओके, चलो अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 12 कंचा। ठीक है, कंचा क्या है? एक छोटे से बच्चे की कहानी है। ठीक है, कंचा जो वो गोली खेलने वाला होता है ना, कंचे छोटे छोटे से होते हैं। मैम मार्बल। मार्बल। हाँ हाँ, मार्बल। तो ये उसके बारे में, उसको खेलने जाता है, कैसे वो उसको कलेक्ट करता है, क्या क्या होता है, फिर उसकी किस तरीके से उसके ख्यालों में डूब जाता है और अपने आप को महसूस करता है कि जैसे उसको लगता है कि वो आकाश में है। ठीक है, इसी के बारे में अभी हम और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तब कहानी में क्या क्या होता है तो पूरा विवरण हमें पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंचा। कौन सा बच्चा पढ़ना चाहेगा? मैम कैन आई रीड? यस, यू कैन रीड बेटा। पार्ट 12 कंचा। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी के मजे लेते आ रहा था। हिले डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी तो छोटे शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। ये वे सब उसके बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर मगर वह ना कुछ सुन रहा था, ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी! कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उससे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखता? उसके पिताजी उसे यह चीजें बराबर ला देते थे। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकर्षित। कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नए नए लकीर नए नए लगाकर रखे गए हैं। उसने पहले उसे वहां चीजें यह नहीं देखी थी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत है! अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसको उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वह और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वह पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह चारों तरफ कंचे स्टॉप, बिछाता। स्टॉप बेटा, स्टॉप। यहाँ तक की कहानी समझ में आई बेटा? यस मैम।
कि एक बच्चा होता है, एक छोटा लड़का होता है, ठीक है, वह स्कूल से मस्ती से झूमता हुआ आ रहा है। उसके बैग में सब कुछ है, पेंसिल बॉक्स है, स्लेट है, कभी और छोटी शीशी उसके जो जो भी चीजें हैं, वो आपस में झूमता हुआ मस्ती में कूदता फांदता स्कूल से आ रहा है। जो चीजें उसके बैग में है वो सब एक दूसरे से टकरा रही हैं, हिल रही हैं, आवाज कर रही हैं, मगर वह कुछ भी नहीं सुन रहा है, ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान किस पर केंद्रित था? एक मजेदार कहानी पर। ठीक है, वो स्कूल से लौटता हुआ, झूमता हुआ, कूदता हुआ आ रहा है। उसके बैग में सारी चीजें हिल डुल रही हैं, आवाज कर रही हैं, खनक रही हैं, परंतु उसका ध्यान किस पर केंद्रित था? एक कहानी पर केंद्रित था, मजेदार कहानी पर। जो किसकी कहानी थी? कौवे और सियार की कहानी थी। ठीक है, उस कहानी में क्या होता है? सियार कौवे से बोलता है कि प्यारे कौवे, एक गाना गाओ, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूं। ऐसा सियार बोलता है कौवे से। और कौवे ने गाने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। अब वो किस लिए उसको गाना गवाना चाहता था? क्योंकि उसे रोटी चाहिए थे। यस, करेक्ट, क्योंकि उसे रोटी चाहिए थी। जैसे ही कौवा ने मुंह खोला, सियार रोटी लेके 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंस पड़ा, वह बच्चा कह रहा बुद्धू कौवा, उस कौवे को कह रहा बुद्धू कौवा। वह चलते चलते फिर गया और एक दुकान के पास पहुंचा। वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े जार रखे हुए थे। जार में क्या क्या रखे थे? कहीं पे चॉकलेट रखा था, कहीं पिपरमेंट, कहीं बिस्किट, कहीं कुछ रखा हुआ था। परंतु उसकी नजर किस पर पड़ी? इन सारी चीजों पर नहीं पड़ी। मैम कंचे के जार हम में। कंचे पे। यस, उसकी नजर किस पे पड़ी? कंचे के जार पे पड़ी। उसका ध्यान जो उसे आकर्षित कर रहा था, वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जोर से सामने खड़ा होकर टुकुर टुकुर ताकता रहा। किसको? कंचे को। और नया नया लाकर रखा गया है वो कंचा। उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी थी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई चीज उनको दिखती है, नई चीज दिखती है तो उसी को टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। अब पूरे जार में कंचे ही हैं। यस मैम। कहीं हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले आंवले जैसे इतने बड़े बड़े कंचे, कितने खूबसूरत हैं। अब ये कहाँ तक थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा, ये ऐसा सोच रहा है अपने दिमाग में, अपने आप में खुद में ऐसा सोच रहा है कि पहले तो यहाँ पे नहीं था, पहले जब मैं इस शॉप पे आता था, अब ये कहाँ पे? शायद ये दुकानदार ने अंदर रखा होगा, अब दिखाने के लिए इसे बाहर रखा है। वो ऐसा मन ही मन अपने सोच रहा था। उसके देखते देखते जैसे अब उसी कंचों की जो जार में जो कंचे रखे थे, उसी के ख्यालों में वो डूबता गया। उसे देखते देखते उसको लगा कि ये जार बड़ा होने लगा, वो आसमान सा बड़ा हो गया है, सफेद और नीला, हरा जैसे। वह उसके भीतर चला गया है। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वह पसंद था। अब वो सोच रहा है, छोटी बहन हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वो कंचों के ख्यालों में डूब गया था। ओके, अब यहाँ से पढ़ेंगी सोनाली। सोनाली ने मैसेज किया है, मैम कैन आई रीड? यस यू कैन रीड बेटा। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां हैं।
वह और बूढ़ा दुकानदार के चेहरे पर कुछ छोटे जार में हरे लकीर वाले सफेद गोल कंचे छोटे आंवले से सिर्फ 2 जने वहां है, वह और बूढ़ा दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर रहे। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यों ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उसने मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी। उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी Yes, रखने stop, के लिए। please. यस मैम। स्टॉप बेटा, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पर क्या बताया ओके है, मैम। लास्ट पेज से हम देखते हैं। इसके बाद अरशद पढ़ेंगे। अरशद ने पूछा है कि मैम कैन आई रीड? आई एम वेरी हैप्पी कि अरशद ने पूछा। यस अरशद, यू कैन रीड, लेकिन पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आप पढ़िए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो बच्चा, जो उसका नाम क्या था, अप्पू था, जब वो कंचे की दुकान पर वहां पे रहता है, तो फिर उसके बाद उसको घंटी की आवाज सुनाई देती है। वह स्कूल जाने के रास्ते में था, ठीक है। अब वो स्कूल पहुंचता है। स्कूल में क्या होता है, जो बच्चा लेट से पहुंचता है वो सबसे लास्ट बेंच पे बैठता है। इसी प्रकार उस दिन अप्पू लेट से पहुंचा था, तो अप्पू सबसे लास्ट अंतिम बेंच पे बैठा था, ठीक है। वह देखता है कि जॉर्ज नहीं दिखाई पड़ रहा है,
तीसरी बेंच पे कौन, मल्लिका बैठी थी। तो सबके बारे में हमें बता रहा है। रमन अगली बेंच पे बैठा था, रोज समय पर आता है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ रहा है, अप्पू सोचता है। क्यों वो जॉर्ज के बारे में क्यों सोचता है? क्योंकि लड़कों के बीच में जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी होता है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खा ही जाता है। ठीक है, हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता, हारे हुए को खुद अपनी। अब जो बच्चा जॉर्ज से हारता था, उसके साथ जॉर्ज क्या करता था? चाहे कोई बड़ी क्लास का बच्चा आ जाए, चाहे कोई छोटी क्लास का बच्चा आ जाए, बड़ी से बड़ी क्लास का बच्चा आ जाए, सभी को जॉर्ज कंचों के खेल में हरा देता था। अब जो बच्चा जॉर्ज से हारता था, तो उसके साथ जॉर्ज क्या करता था? उसकी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होती। और तब जॉर्ज क्या करता था? कंचा चलाकर बंद मुट्ठी की जोड़ों की हड्डियां तोड़ता था। उसमें उंगली को घुमा करके और बीच में उस कंचे को रख करके उस बच्चे की हड्डियां तोड़ता था। अप्पू सोच रहा है कि जॉर्ज क्यों नहीं आया। तो अब उसको याद आया, अरे हाँ, जॉर्ज को तो बुखार हो गया था। और रमन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रमन के घर के रास्ते में ही पड़ता है। अभी भी अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था कि वहां पे जो कक्षा में जो अध्यापक है वो क्या पढ़ा रहे हैं। तो कह रहा, मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में, अब उसका ध्यान तो सारा कंचे की तरफ खेल में लगा हुआ था ना। जैसे आप लोग कभी कभी क्लास में करते हो तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है। ऐसा होता है ना कि आपका ध्यान कभी यस किसी मैम। में या कभी किसी के साथ कोई लड़ाई हुई हो उसमें, या कुछ भी आपको कोई परेशानी हो उसमें लगा होता है, और जो टीचर क्लास में पढ़ाते रहते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। लेकिन टीचर को तो पता चल जाता है। तो जब मास्टर जी ने उसकी तरफ देखा और बोला, तो वो तुरंत हड़बड़ी में एकदम घबरा कर जल्दी से अपनी बुक को ओपन किया और सामने रख दी। उस दिन मास्टर जी किस चीज के बारे में पढ़ा रहे थे? रेलगाड़ी के बारे में। उसका क्या पृष्ठ, पेज नंबर क्या था? 37। अप्पू ने यह पाठ घर पे पढ़ लिया था। अब मास्टर जी बीच बीच में पेट से मेज ठोकते। बहुत सारे टीचर मेज ठोकते हैं ना बीच बीच में लेकर के, यस मैम। है ना, करते हैं। तो ऊंची आवाज में कह रहे हैं थे, क्या कह रहे थे? बच्चों, तुमसे, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। जैसे हम लोग पूछते हैं कि बेटा आप लोगों ने रेलगाड़ी देखी होगी, तो उसे क्या कहते हैं? भाप की गाड़ी भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो यंत्र है मैम वो क्या भाप। हाँ बेटा। मैम क्योंकि पहले उसे स्टीम इंजन भी कहते थे। यस यस यस। ये भाप की शक्ति से चलता है। तो भाप का मैम जो मतलब, भाप का मतलब कैसे, भाप कैसे बनता है? पानी जब मैम वो गर्म पानी होता है, उबलता है तो भाप yes, निकलता है। उससे भाप बनता है। तो वो बच्चों को समझा रहे हैं यहाँ पे टीचर जी, तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी ये चीज होता है, सभी के घर में है। आपको पता है स्टीम क्या होता है? अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी। उसने सोचा कि मैंने तो रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक, यह रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। अब मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी, थोड़ी धीमी हो गई। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। यहाँ से पढ़ना था ना पानी रखने के लिए। यस मैम। अरशद, यू कैन स्टार्ट मैम बेटा कैन फ्रॉम आई हियर। रीड? अरशद को पढ़ने दो बेटा, अरशद कभी नहीं पढ़ता है, उसको पढ़ने दो।
पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में वायरल कहते हैं। यह लोहे का अक्षत, बड़ा आपकी पीपा आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा माइक को अपने पास रखो। आप ईयरफोन लगाए हो क्या बेटा? यस मैम। ईयरफोन को देखो ठीक करो, वॉल्यूम थोड़ा तेज करो। थोड़ा तेज आवाज में भी पढ़ना, ठीक है? पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में वायरल कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे जार्ज। जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चाक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा है। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुई उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कमर्ट मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जवान पर जवाब था। हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा। वे सबका गया। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांककर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। राम मिलका सब बेंच पर खड़े। उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएगा। इतना खूबसूरत कंचा है। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शॉक हुआ। कंचे मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो। पेड़। किसी को शौक हो तो पूछ ले। मास्टर जी ने उसे घंटे का सबक समाप्त। अरशद, एक बार पहले यहाँ से एक्सप्लेन कर दूं ना, फिर उसके बाद। थैंक यू फॉर रीडिंग अरशद। म्यूट योर सेल्फ।
यस मैम। ओके। ऐसे ही जो बच्चे नहीं रीडिंग लगाते हैं ना, वो लोग भी पूछेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो हमेशा वही रीडिंग लगाते हैं जिनका नाम मुझे पता है, बाकी बच्चे रीडिंग नहीं लगाते हैं। जैसे कि आदित्य सिंह तो अभी आ जा रहे हैं, चांदनी है, और अंकित है, और कौन है, रश्मि है, समिता, यस मैम। तो बहुत बहुत सारे बच्चे, रोहन है, रीडिंग नहीं लगाते हैं। सभी को रीड करना होता है ना बेटा। देखो अब यहाँ से क्या कह रहा है, कहानी में आगे क्या कह रहा है कि मास्टर जी तो ये रेलगाड़ी के बारे में समझा रहे थे, यहाँ तक हो गया था। अब क्या वो समझा रहे हैं उसी बॉयलर के बारे में, कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का एक बड़ा सा पीपा, बड़ा सा डब्बा जैसे होता है, पानी रखने के लिए खास होता है, खास जगह होती है। लोहे का एक कंचा, बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा, ये सारी बातें किसके, उसके दिमाग में घूम रही थी। तो वो सोच रहा है जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा, अप्पू सोच रहा था, तब उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा कि सफेद रंग के जो कंचे हैं उसमें हरे लकीर वाले बड़े बड़े कंचे, कितना खुश होगा, क्योंकि जॉर्ज कंचों के खेल में नंबर 1 था। तो वो सोच रहा है कि सिर्फ वे दोनों ही खेलेंगे और किसी को साथ खेलने ही नहीं देंगे। अब उसके चेहरे पर ये सोचता सोचता, जब अप्पू क्लास में बैठ के सोच रहा था, उसके चेहरे पर एक चौक का टुकड़ा आकर गिरा। अनुभव के कारण जब उसको चौक का टुकड़ा उसके चेहरे पर आकर गिरा, अप्पू के चेहरे पर, तो वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में अब है। अरे, तो अब वो चौक देने गया होगा या वैसे खड़ा होगा वहां पे, तो कह रहे तुम इधर क्या कर रहे हो। उसको, अप्पू को लग रहा था कि जैसे उसका दम घुट रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और था। कह रहा बोल। अब वो चुपचाप वहां पर खड़ा है। मास्टर जी कह रहे हैं, बोलोगे नहीं क्या। वे अप्पू के पास पहुंचे। पूरी कक्षा में जितने भी बच्चे थे सब उसकी तरफ देखने लगे। अब उसको घबराहट होने लगी, उसकी घबराहट बढ़ गई अप्पू की। तो मैं अभी इसके बारे में बता रहा था, किस वो पूछ रहे हैं जो टीचर थे, अध्यापक जी, वो अप्पू से पूछ रहे, मैं अभी किसके बारे में बता रहा था। अब मास्टर जी को तो लड़के का चेहरा देखकर बिल्कुल साफ पता चल गया कि उसके मन में कुछ और है। शायद उसने पाठ पर ध्यान भी दिया हो, अगर दिया है तो उसका उसका जवाब उसके मन से बाहर लाना है, इसी में उनकी सफलता है, ऐसा टीचर सोचते हैं। कह रहा हाँ हाँ बेटा बताओ, डरना मत। अब मास्टर जी ने देखा अप्पू की जुबान पर जवाब था। वह कांपते हुए बोला, उसके मन में वो क्या बोलना चाहता था, क्या उसकी जबान पर क्या बात थी, कंचा। मैम कंचा। यस, उसकी जुबान से निकला कंचा, क्योंकि वो तो कंचे के बारे में ही सोच रहा था, जॉर्ज के बारे में सोच रहा था, खेल के बारे में सोच रहा था। अब वे जो टीचर थे वे सपका गए कि मैं तो रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहा हूँ और ये जवाब क्या दे रहा है, कंचा। जैसे कक्षा में कोई भूचाल आ गया हो। उनको गुस्सा आया, कह रहे स्टैंड अप, खड़े रहो तुम। अब मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी, मतलब उनको बहुत तेज गुस्सा आ रहा था मास्टर जी को। अप्पू रोता हुआ बेंच पर खड़ा रहा, चढ़ गया। जो दूसरी कक्षा के जो टीचर थे वो भी झांक कर देख रहे, जैसे आप सोचो आप क्लास 6A में बैठे हैं, और जब मैं गुस्सा करूं या श्रवण सर गुस्सा करें या एलर्ट मैम गुस्सा करें, तो जो बगल वाली कक्षा में दूसरी टीचर बैठी होंगी, आरती मैम बैठी होंगी, पुष्पांजलि मैम बैठी होंगी, वो लोग झांक कर देखेंगी ना।
क्या हो गया? तो दूसरी कक्षा के भी Yes, टीचर ma'am. झांक कर देखने लगे। फिर सबने खूब तेज से हंसी, सम्मिलित हंसी मतलब सब मिलकर हंसने लगे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा मतलब वह रोता रहा अप्पू। अब रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसका मजाक उड़ा रहे थे, है ना? कौन कौन से बच्चे? रामन, मल्लिका और बाकी सब सारे बच्चे। अब बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। उसके मन में बदले की भावना चल रही थी उस समय कि सब मेरी हंसी उड़ा रही हैं, मैं पनिशमेंट में खड़ा हूँ और तो सब बच्चे पूरी क्लास मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। जैसे आप लोग को गुस्सा आता है ना क्लास में, तो जॉर्ज वो सोच रहा है जॉर्ज जब आएगा आप फोन दोनों को नाल कुछ मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप में। यस, कोई कुछ बोल रहा है बेटा? No, ma'am. ओके, वो सोच रहा है जॉर्ज जब ठीक होकर के आएगा स्कूल तो जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा और इनमें से वह खेलने के लिए किसी को नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाते रह जाएंगे, इतना खूबसूरत वो कंचा है। सफेद रंग का, उसमें हरे रंग की धारी, तो हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, वो कैसे थे? बड़े आंवले जैसे। तब उसको शक होता है कि कंचा मिले कैसे, कैसे मिलेगा उसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं, तो नहीं दे, तो वो इसके मन में ऐसा चल रहा था कि जॉर्ज जब आएगा तो मैं कैसे कंचे खरीदूंगा। ठीक है, अब क्लास बंद होने का समय हो गया है। अब यहाँ से हम पेज नंबर 91 से कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ओके चिल्ड्रन? Yes, ma'am. Ma'am. मैम स्कूल कब से स्टार्ट होगा? क्या बेटा? मैम स्कूल